कभी कभी हम किसी को खोने के डर से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका दर्द सबसे ज़्यादा उसी इंसान को होता है जिसे हम खोने से डरते हैं या जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ अनकहे अनसुने एहसास पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक के लिए, कह सकते हैं आगे का उस रब को मंजूर। तो आज की स्टोरी का पार्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या सुना था, क्या तक हम पहुंच गए थे इस स्टोरी में। तो हमने ये देखा था कि पिछले पार्ट में कि जूही और भव्या जो है वो अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कैफ़े में जाते हैं। संडे था तो वो एक कैफ़े में जाते हैं। अब चूँकि उनको अकेले जाने की परमिशन तो दोनों को मिलती नहीं है, उनकी अपनी अपनी फैमिली से, तो वो लिपिका को साथ में लेकर के जाते हैं एक कैफ़े में। तो लिपिका इतनी मैच्योर, इतनी समझदार तो थी क्योंकि वो भी अब प्यार में पड़ चुकी थी। भले ही अभी तक एक तरफा था, अभी तक उसने इजहार नहीं किया था, लेकिन वो इतना तो समझती थी कि दो प्यार करने वालों को स्पेस देना ज़रूरी है। तो वो कैफ़े में अपने जो है एक अलग टेबल पे जाके जो है वो जाती है और उन दोनों को अलग जो है वो एक उस पर भेजती है कि तुम वहाँ बैठो, मैं यहाँ बैठी हूँ। और जूही और भव्या जो है अपना कॉफ़ी पीते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ अपनी लवी डवी मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। तभी जो है वहाँ उसके पास में जो है लिपिका के पास में निशा का कॉल आता है। तो लिपिका कहती है कि मैं यहाँ हूँ और मैं अभी तक जो है कंफ्यूज हूँ, तो कि तुमने मुझे अभी उसको बताने से क्यों मना किया है। तो निशा कहती है कि ठीक है, हम वहीं आ रहे हैं, वहीं मिल करके बात करते हैं। तो निशा और रवि दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जूही और भव्या अपने ही मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। तो वो जब वो वहाँ पहुँच के लिपिका के पास में जाके बैठते हैं तो जूही और भव्या भी उस तरफ देखते हैं, तो वो भी उठ करके वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि निशा दी आप यहाँ पर कैसे हो, आप मतलब इस तरह से वो कैजुअली उनसे मिलते हैं। तो निशा जो है वो बोलती है कि हम जो है एक मिशन जेलसी लेकर पे बात कर रहे हैं। तो वो जो है वो सारा अपना प्लान बताती है तो लिपिका मना कर देती है। लिपिका बहुत कंफ्यूज हो जाती है उस प्लान को लेकर के कि ये नहीं करना है मुझे, मैं इस चीज़ को सही नहीं मान रही, लेकिन सभी उसको अपने अपने तरीके से समझाते हैं। तो लिपिका कहती है कैसे, ठीक है मैं सोच के बताऊँगी। वो ये सब होता है और थोड़ी देर में ही जो है निशा रवि अपना चले जाते हैं और जूही भव्या और लिपिका भी जो है अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। घर पहुंच करके जो है लिपिका की जो भाभी हैं वो जो है लिपिका के रूम में जाती हैं डिनर के बाद में। तो वो बात करती है, तो वो पूछती है कि हाँ तुम कब बताने जा रही हो, सारा कुछ ये बात होती है। तो वो कहती है कि मैं बहुत जल्दी ही जो है बता दूंगी। तो उसकी भाभी कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोल करके उसकी भाभी जो है चली जाती है अपने रूम में और लिपिका जो है पूरी रात इसी कन्फ्यूज़न में रहती है कि वो उस प्लान को फॉलो करे या ना करे। लेकिन निशा का वापस कॉल आता है उसके पास में, तो वो फिर कन्विंस करने की कोशिश करती है एंड वो लिपिका कहती है कि ठीक है मैं मॉर्निंग में बताती हूँ कि मैं ये करूँगी कि नहीं करूँगी। और ये इधर उधर की बात करके जो है वो फिर अपना कॉल कट कर देती है। थोड़ी ही देर में वो चूँकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, परेशान थी, टेंशन में थी कि भी उसे हर्ट भी नहीं करना है और उसे उसके दिल का हाल भी जानना है। तो वो इस उसमें थी कि करूं कि नहीं करूं। तो वो अपनी बालकनी में जाती है तो देखती है कि ईश्विका भी अपनी बालकनी में खड़ी है। तो फिर वो डिसाइड करती है कि ठीक है, डरते डरते वो प्लान को मान लेती है कि भी ठीक है मैं करके देखती हूँ। तो अब चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी का। तो सुबह का जो है वो सीन है एंड लिपिका जो है वो मिरर के सामने खड़ी है और तैयार हो रही है, लेकिन वो कुछ खोई खोई सी लग रही है उसके, मतलब अभी भी मन में वो प्लान को मानने के लिए तो रेडी हो गई है, लेकिन अभी भी वो उसमें उधड़पुन में है कि सही तो कर रही हूँ, कहीं मैं गलत नहीं कर रही, सही हूँ कि नहीं हूँ, उन्हें अगर सच में बुरा लग गया तो। वो इसी कन्फ्यूज़न में थी। तभी जो है निशा का मैसेज आता है कि आज से जो है हम मिशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिपिका जो है एक वीक सी स्माइल, मतलब एक फेड सी स्माइल का जो है मैसेज करती है, खुद उसके फेस पर भी लाती है और मैसेज भी करती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन निशा जो है उसको फिर कन्विंस करती है और वो करती है। तो वो जब वो अपने एनजीओ
पहुंचती है तो देखती है कि रवि जो है वो एनजीओ के बाहर ही खड़ा है और फ्रेंडली वाइब में बोल रहा है गुड मॉर्निंग। तो लिपिका कहती है कि इतनी ओवर एक्टिंग मत करो। तो रवि कहता है कि मैं आज से तुम्हारा फेक पार्टनर हूँ। तो लिपिका कहती है बस यही दिन देखना रह गया था कि भाई को भी फेक पार्टनर बोलना पड़ेगा। तो जो है वो दोनों ही जो है हल्का सा मुस्कुराने लगते हैं, हंसते हैं। तभी जो है रवि जो है वो लिपिका को कुछ समझाता है और फिर वो जो है वो वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अब सारा दिन अपना काम करने के बाद में शाम को जो है लिपिका जो है अपने एनजीओ से घर आती है तो देखती है कि सोसाइटी के पार्क में राहुल और ईश्विका हमेशा की तरह खेल रहे हैं, क्योंकि ये उनका ईश्विका का ये रूटीन हो चुका था कि वो राहुल के साथ में डेली जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी जब भी वो उस सिटी में होती थी। तो वो आती है, वो भी जो है उनके साथ में खेलने लगती है और वो जो है बैठे होते हैं। तभी जो है रवि का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वो बताती है कि मैं यहाँ हूँ। तो रवि जो है बस इतना कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, प्लान के लिए रेडी रहना। तो वो बस हूँ करके जो है कॉल को रख देती है। तभी थोड़ी देर में जो है रवि वहाँ पहुँच जाता है। तो ईश्विका जब रवि को देखती है, पहले तो वो उसको चूंकि वो उससे मिली नहीं है आज तक तो वो उसको पहचानती नहीं है कि ये कौन है। तो लिपिका जो है वो जाती है, उसको हक करती है, क्योंकि लिपिका तो उसको भाई मानती है। तो वो उसको हक करती है और वो जो है दोनों हंस हंस करके बात कर रहे होते हैं। तो ईश्विका को थोड़ा सा अटपटा सा लगने लगता है, थोड़ा सा उसको गुस्सा भी आ रहा है कि ये कौन है, उससे क्यों इतना हंसकर बात करे, मतलब जेलसी जो है थोड़ी सी स्टार्ट होने लगती है। तभी जो है लिपिका और वो रवि जो है वो हंसते हुए हाथ पकड़े, क्योंकि फेक पार्टनर है तो वो फेक पार्टनरशिप भी तो दिखानी पड़ेगी ना। तो वो चीज़ दिखाते हुए जो है वो आते हैं और जो है वो वहीं बेंच पर बैठ जाते हैं। तो राहुल जो है रवि को देख करके दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि राहुल अंकल आप यहाँ। तो ईश्विका थोड़ा सा चौंकती है कि ये रवि अंकल, राहुल बोलता है रवि अंकल आप यहाँ। तो ईश्विका भी थोड़ा सा चौंकती है कि राहुल को भी पता है कि ये कौन है, बट वो नाम अजीब सा वो सुनती है कि रवि, बट वो उसको थोड़ा सा कैजुअली लेती है। लेकिन फिर भी उसको जलन हो रही थी क्योंकि लिपिका जो है उससे बहुत हंस हंस के बात कर रही थी और थोड़ा सा रवि जो है चिपको सा हो रहा था। वो अब वही फेक पार्टनर बना है तो वो वैसे वो करके एक्टिंग कर रहे थे। तो रवि जो है वो इंटेंशनली जो है वो उसको साइड हक, शोल्डर से साइड हक करते हुए बोलता है चलो ना कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो जब ये ईश्विका सुनती है तो साइलेंटली दोनों को देखती है। देन लिपिका कहती है कि अभी चलें। तो रवि कहता है हाँ, वैसे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उसका ईश्विका का एक्सप्रेशंस जो है ना वो धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसे जलन भी हो रही थी एंड उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस वो इतना बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ, इतना बोल के वो चली जाती है। जब वो चली जाती है तो वो दोनों जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं एंड लिपिका को जो है वो गिल्ट सा फील होता है कि भाई उसने उसको हर्ट किया। मन ही मन में जो है वो ईश्विका को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो और जो है रवि कहता है कि देखा उसको थोड़ा सा फर्क पड़ता है और वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से उसको थोड़ी देर में बाय करके चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद निशा का जो है कॉल आता है। तो क्योंकि रवि ने जो है निशा को सब बता दिया था तो निशा का कॉल आता है कि देखा फेस देखा था ईश्विका का। तो जो है लिपिका कहती है कि हाँ देखा था, लेकिन ये तुम दोनों को मजाक लग रहा है, लेकिन वो सच में अपसेट लगी, वो सच में अपसेट हो गई। तो निशा कहती है यही तो चाहिए। तो लिपिका कहती है कि नहीं, मुझे ऐसे चुप हो जाना पसंद नहीं है। निशा थोड़ा सा सॉफ्ट होकर के बोलती है कि ट्रस्ट मी, ये सब एंड अच्छा होगा, इन सब का एंड जो है वो अच्छा होगा। और इसके बाद में जो है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड लिपिका जो है राहुल को लेकर के अपने घर चली जाती है। अब अपने घर पहुंच करके वो ऑब्वियसली बात है कि वो इनर वॉइस में बार बार वो सॉरी बोल रही थी, थोड़ा सा गिल्ट भी फील कर रही थी एंड जो है वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन चूंकि उसको भी रिएक्शन दिखने लगा था तो उसको एक उम्मीद जगती है, तो वो करने के लिए 100% रेडी हो जाती है। अब अगला सीन आता है फिर से मॉर्निंग का वही रूटीन। उसके बाद में जो है वह एनजीओ चली जाती है। जब एनजीओ में होती है देन फिर से निशा का कॉल आता है और वो लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि आज
इवनिंग में एक कैफ़े में मिलेंगे। तो वो एक कैफ़े में मिलते हैं। निशा, रवि, जूही और भव्या को भी बुला लेते हैं। जूही और भव्या पूछते हैं कि भाई आपका जो मिशन जेलसी है वो कहाँ तक पहुँचा, क्या है उसका। तो रवि कहता है कि जो हमारा टारगेट है वो थोड़ा इमोशनली डैमेज हो चुकी है। तो भव्या कहती है कि रवि भैया क्या ये सही रहेगा, और तो रवि कहता है कि हाँ ये सब यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। एंड देन जो है वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि उनका प्लान एग्जीक्यूट भी हो चुका है और सही डायरेक्शन में भी जा रहा है। लेकिन लिपिका जो है वो मुस्कुराती नहीं है, स्माइल नहीं करती है। तो भव्या पूछती है कि क्या हुआ दी। तो लिपिका कहती है कि वो कल पूरा दिन चुप थी, आज भी सुबह जो है थोड़ा सा अपसेट सी लगी थी। तो जूही कहती है दी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सब अच्छा होगा। तो लिपिका कहती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ क्या उन्हें सच में फ़र्क पड़ता है। तो जूही कहती है कि तो आपको आंसर मिला ना कि उन्हें फ़र्क पड़ता है। तो लिपिका जो है वो चुप हो जाती है। रवि जो है फिर बोलता है और आइडिया देता है अब नेक्स्ट लेवल। लिपिका बहुत बिग वाला नो करती है हाथ से वो करते हुए। तो निशा कहती है पहले सुन तो लो कि प्लान क्या है। तो रवि जो है वो कहता है कि कल जो है हम थोड़ा सा और क्लोज होकर के बैठेंगे, शाम को मैं तुम्हारे सोसाइटी पार्क में आ जाऊंगा। तो लिपिका कहती है कि तुम लोग पागल हो। तो निशा कहती है बस थोड़ा सा, फिर कन्फेशन पक्का है, उसकी तरफ से कन्फेशन आ जाएगा। लिपिका जो है अनकंफर्टेबल रहती है। तो और फिर जो है वो कहती है कि अगर इससे उन्हें हर्ट हुआ तो। रवि कहता है कि ये एक हर्ट भी होगा तो एक टेम्परेरी हर्ट होगा, परमानेंट हैप्पीनेस के लिए टेम्परेरी हर्ट तो चलता है ना। तो लिपिका जो है वो अनश्योर होती है, वो कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं ये करूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो रवि कहता है कि बहन मुझ पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। तो वो जो है लिपिका कहती है कि अच्छा ठीक है। और जो है अगले दिन जो है वो शाम को फिर रवि आता है, पार्क में ही आता है सोसाइटी के। वहाँ पर ईश्विका राहुल के साथ खेल रही होती है, लेकिन लिपिका थोड़ा सा लेट हो जाती है। तो रवि जो है वहीं पार्क में, सोसाइटी के पार्क में ही उसका वेट करता रहता है। जब वो लिपिका आती है, क्योंकि ये प्लान था कि लिपिका आज लेट आएगी और रवि पहले पहुँचेगा, तो रवि जो है वो पहले पहुँच जाता है और लिपिका थोड़ा सा लेट पहुँचती है। तो वो आते ही जो है वो उसको हग करता है और उसके दोनों हंस कर बात करते हुए बेंच की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा क्लोज होकर के बैठ जाते हैं दोनों। तो ईश्विका की नज़र फिर उन पर जाती है, लिपिका पर जाती है। लिपिका उसको नोटिस करती है कि और देखती है कि उसकी आंखों में हर्ट साफ दिख रहा है, लेकिन जो है ईश्विका को वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। ईश्विका जो है वो अपना फेस टर्न करके दूसरी बेंच पे जाकर बैठ जाती है और फिर जो है वो लिपिका की तरफ बार बार नज़र उठा के हल्की सी टेढ़ी नज़र से देखती है, इस तरह से कि लिपिका को पता ना चले। लेकिन उनको क्या पता कि उनका तो ये प्लान है। ईश्विका को तो नहीं पता ना कि ये उनका प्लान चल रहा है, वो तो उसी को नोटिस कर रहे हैं, उसके अगल बगल कुछ बैठे लोग भी नोटिस कर रहे हैं, ये तो ईश्विका को नहीं पता था। बट जो है तो लिपिका इस जो है जब ईश्विका की तरफ देखती है तो ईश्विका का फेस दूसरी तरफ, ईश्विका देखती है तो वो रवि से हंसकर बात कर रही है। तो लिपिका जो है वो स्माइल नहीं करती है इन बिटवीन में, कि एक जो जेन्युइन स्माइल होती है वो स्माइल नहीं होती इनर इसमें। कि लिपिका जो वो कहती है कि प्लीज़ ऐसे इग्नोर मत करो मुझे, क्योंकि उसको लग रहा था कि ईश्विका उसको इग्नोर करने लगी है। और थोड़ी ही देर में जो है रवि जो है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उसको चॉकलेट्स दे के जाता है। वो ये शो करता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूँ। और ये चीज़ भी ईश्विका देखती है और ईश्विका को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो वो जो है थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा हो जाती है और वो जो है अपने घर चली जाती है बिना उसको लिपिका को बाय करे। तो लिपिका ये चीज़ नोटिस करती है और रवि भी ये बात नोटिस करता है। और रवि मुस्कुराते हुए कहता है कि देखो उसे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, अब वो दिन दूर नहीं है कि वो खुद आकर के तुमसे अपने प्यार का इजहार करेगी। इतना वो उसको वो करके जो है वो बाय करके चला जाता है। और लिपिका जो है राहुल को लेकर के अपने घर आ जाती है, अपने रूम में जाती है। रूम में जाकर के वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने आप जो है सवाल करने लगती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं उनकी आंखों में आंसू आ जाएं ये मुझे नहीं पसंद। क्या उनको सच में दर्द हो रहा है? अगर दर्द हो रहा है तो वो ये सब अपने आप से सवाल कर रही होती है। फिर वो अपनी आंखें बंद करती है, क्योंकि उसकी आंखों में नमी थी तो जो नमी वाला वो आंसू बने थे वो गिर जाते हैं। एंड वो अपने जो है मन में ही जो है फिर से
सॉरी बोलती है ईश्विका को और कहती है कि मैं बहुत जल्दी सब ठीक कर दूंगी। ईश्विका अपने घर चली जाती है और अपने रूम में बैठी होती है, अपना लैपटॉप लेके बैठती है कि भी अपने ऑफिस का काम करने के लिए। ना तो उसका ऑफिस के काम में मन लग रहा था, ना वो किसी से बात कर रही थी, बस वो अपने ही रूम में बैठी थी। फिर वो बालकनी में जाकर के स्मोक करने लगती है। वो स्मोक करे जा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा जेलसी बोल सकते हैं, जेलसी में थी कि ये कौन है यूँ करके। तो थोड़ी ही देर में जो है लिपिका भी बाहर अपनी बालकनी में जाती है, चूँकि वो भी इनर गिल्ट में थी कि वो उसको ईश्विका को पेन दे रही है। तो वो जो है अपनी बालकनी में जाती है तो देखती है कि ईश्विका स्मोक कर रही है। ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो ये दिखाती है कि मुझे कम फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारे इन सब बिहेवियर से, इन सब एक्टिविटीज़ से। तो हार्ट फील होते ही लिपिका को भी और ईश्विका को दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और वो रूम में जाने के बाद में लिपिका जो है निशा को कॉल करती है और निशा को कॉल करके कहती है कि ये हम जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, देख उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है उनको। तो निशा कहती है कि मैं समझ रही हूँ इस बात को कि उनको हर्ट हो रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी हर्ट है, परमानेंट हैप्पीनेस के लिए। तो रवि भी कहता है कि देखो मुझे भी हल्का सा गिल्ट तो हो रहा है, लेकिन चूंकि हमें जो है परमानेंट खुशी लानी है तुम दोनों के लाइफ में और तुम दोनों के फेस पर, इसलिए जो है ये थोड़ा सा जो हर्ट जो हो रही है वो उसको होने दो। और जो है दोनों ही साइड फ़ोन पर जो है साइलेंस हो जाता है एंड थोड़ी और जो है बस इतना वो बात करके फिर वो जो है कॉल कट हो जाती है। एंड जो है वो मौसम जो है वो थोड़ा सा बारिश वाला हो गया था, बादल वगैरह आ गए थे। तो लिपिका जो है फिर से बालकनी में आ जाती है और बालकनी में आने के उसके थोड़ी देर बाद जो है बारिश शुरू हो जाती है। एंड बारिश शुरू होने के 5-10 मिनट तक तो वो बालकनी में खड़ी होकर के भीगती है। देन फिर वो अपने रूम में आ जाती है, चेंज वगैरह फिर से करती है एंड अपना मोबाइल लेती है। मोबाइल लेके देखती है तो स्क्रीन पे दिखता है कि ईश्विका जो है वो ऑनलाइन है। तो लिपिका जो है मैसेज टाइप करती है कि आर यू ओके, लेकिन वो उसको सेंड नहीं करती है, वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है। और लिपिका जो है अपने मन ही मन बोलती है कि बस थोड़ा और, उसके बाद में मैं जो है फिर सब सच बता दूंगी। वहीं ईश्विका भी जो है मैसेज टाइप करती है हेलो का, लेकिन वो भेज नहीं पा रही थी क्योंकि वो परेशान थी लिपिका की उससे। लेकिन वो मैसेज करती है काव्या वाली आईडी पर टाइप करती है, लेकिन वो सेंड नहीं करती है क्योंकि वो भी बहुत परेशान थी। तो वो ये सोचती है कि मैं अपनी परेशानी में किसी और को क्यों परेशान करूं, ये चीज़ सोच करके जो है वो मैसेज नहीं करती है। एंड वो भी जो है अपना मैसेज जो उसने टाइप किया था उसको डिलीट कर देती है। एंड देन फिर जो है वो एक स्टोरी लगा करके अपने कानों में ईयरपोड्स कह लें चाहे हेडफोन कह लें, वो लगा करके सुनती है और सुनते सुनते जो है वो सो जाती है। वहीं लिपिका भी जो है अपना जो है यही सब बात करती है। उसके बाद में जो है वो भी सो जाती है। हालांकि उसको बहुत देर से नींद आती है क्योंकि उसको तो पता है कि वो कुछ जो वो कर रही है वो गलत है, उससे वो ईश्विका को हर्ट कर रही है, तकलीफ पहुंचा रही है। लेकिन चूंकि अब उसे भी लगने लगा था कि हाँ थोड़ा सा टाइम, 1-2 बार और ऐसा, देन फिर जो है उसके बाद में जो है वो उसको सब सच बता देगी। कभी कभी हम किसी का प्यार पाने के लिए उसी इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द दे बैठते हैं, और जब ये एहसास होता है कि हमने उसको बहुत दर्द दिया है, तब तक वो इंसान जो है वो टूट चुका होता है। चलिए आज के लिए हम अपनी स्टोरी को यहीं एंड करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले ही एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, रब रखा, बाय बाय।